Hello everyone, welcome to Skill Step Teaching Exam. I'm Akansha मैम और टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल साइंस का पेपर फॉर दिसंबर 2024. उसकी प्रिपरेशन कैसे करें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप दैट आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू. राइट, ग्रेट. सो आज हम बात करेंगे कि दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है CSIR नेट का, उसके लिए आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी. ठीक है, तो देखो जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है ये ईयर में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर 2024 दिसंबर में. राइट, अभी 2024 में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है. इफ़ यू आर ए बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन का पूरा मास्टर प्लान कैसे बनाना है ना. तो देखो जब भी हम CSIR नेट के पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल होकर ही आप क्लियर कर सकते हैं, पहली बात. दूसरी, ये प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही आप मोटिवेट नहीं, इसमें आपको डीप मोटिवेशन चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों देना है. ठीक है, उसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. तो प्रिपरेशन में जो आपको चीज़ें कैसे करनी है, क्या क्या आपको प्लान करना है, ये सारी प्लान की डिस्कशन आज हम करेंगे. ठीक है, तो जो मास्टर प्रिपरेशन है फॉर बिगिनर्स के लिए कि यहाँ पर आपको कौन कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए. ठीक है, क्या आपका स्टडी मटेरियल होगा, है ना. आपको जो पढ़ाई करनी है उसमें जो सिलेबस है वो आपको कितना कवर करना है, सिलेबस, और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करोगे आप. ठीक है, आपने बहुत सारा मैटर आपने ले लिया है, लेकिन वो जो मटेरियल है दैट विल डिसाइड योर सक्सेस इन CSIR. तो चूज करना कि कौन सा स्टडी मटेरियल अच्छा है कौन सा नहीं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. और एज अ बिगिनर यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, राइट. सो दैट्स व्हाई आई एम गाइडिंग यू हियर. मैं आपको गाइड करने आई हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस मैं अपना आपके साथ शेयर करूँगी. तो एज अ बिगिनर यू डोंट नो दीज थिंग्स बट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू. ओके, सो दैट यू विल गेट दैट बेनिफिट एंड यू कैन क्लियर योर एग्जाम. फर्स्ट थिंग जो आपको देखनी है कि आपको प्रिपेयर करना है खुद को मेंटली. देखो आपने सोचा है कि आप CSIR नेट एग्जाम दोगे, ठीक है, क्या आप मेंटली प्रिपेयर हो इसके लिए, प्रिपेयर हो, या आपने बस ऐसे ही 2-4 इंटरव्यू देखे हैं जो टॉपर्स होते हैं उनके आपने इंटरव्यूज देख लिए और आप मोटिवेट हो गए, हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसने जो स्टोरी बताई है, इसकी जो जर्नी है ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी एग्जाम दे के दिखता हूँ. एक तो ये तरीका होता है. एक आपका विजन क्लियर है कि मुझे तो रिसर्च एरिया में जाना है, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे PhD करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है और मुझे इसके लिए नेट क्लियर करना है. तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है. यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा मोटिवेशन आपने लिया हुआ है. तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर रहो कि ये एग्ज़ाम बच्चों का खेल नहीं है. इस एग्ज़ाम के लिए आपको पूरा अपना 100 या 200% देना होगा विद हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर होना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद क्या करना है, सेट ए रियलिस्टिक गोल. रियलिस्टिक गोल का मतलब अगर मान लो आपने अभी तक मास्टर्स किया है, उसके बाद आपने 6 महीने के बाद एग्ज़ाम देना स्टार्ट, अभी दिसंबर 2024 आ रहा है, आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन की नहीं है नेट की और आप ये सोच लेते हैं कि मैं तो इसी वाले में JRF निकालूंगा या निकालूंगी. ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ रियलिस्टिक गोल. आपको पता ही नहीं है CSIR नेट क्या होता है, उस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, और आपने अचानक से सोच लिया कि हाँ मैं तो ये इसी में निकाल लूँगी. फिर जब नहीं निकलता है तब क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन. तो वो चीज़ नहीं करनी. एक प्रैक्टिकल गोल रखिए, ओके 6 मंथ में मैं नेट क्लियर कर सकता हूँ, नेट आई विल क्लियर. ओके, JRF नहीं निकलता, इट्स ओके. मैं पहले एक छोटा सा अपना गोल रखता हूँ कि मुझे नेट निकालना है. आफ्टर दैट जब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी उसके बाद मुझको कॉन्फिडेंस अगर गेन होने लगता है तो फिर दैट्स फाइन. अगर मेरा JRF भी निकल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है ना. लेकिन यू शुड नो योर 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 लेवल, मतलब आपको खुद का लेवल तो पता ही होना चाहिए कि कहाँ से आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पा रहे हो, क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो. तो खुद के लिए आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है. ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको मेंटली आप प्रिपेयर हैं, हाँ मुझे CSIR नेट स्टार्ट करनी है, मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और मेरे को करनी है क्योंकि मुझे JRF निकालनी है, मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है और प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए स्टडी मटेरियल। अब देखो स्टडी मटेरियल के लिए क्या करते हैं बच्चे, दुनिया भर के नोट्स इकट्ठे करते हैं बिकॉज दे डोंट नो कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करें, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नोट्स लें। अब यहाँ पे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं नेट के, और ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच जुलाई से स्टार्ट होगा। तो अगर आप अपने दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे भी हमारे सिल्क स्टैप टीचिंग एग्जाम पे आकर यहाँ पे रजिस्टर करके आप नोट्स ले सकते हैं, और कोचिंग जो चंडीगढ़ में है यहाँ पे आके आप ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टडी मटेरियल भी डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर आपने ऐसे ही स्टडी मटेरियल ले लिया जिसमें इतना सारा ऑलरेडी है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, टॉपिक जो एग्जाम में पूछ रहे हैं वो नहीं है, तो भी आपके सिलेक्शन का, आपके हार्ड वर्क का कोई मीनिंग नहीं रहता है ना। तो अगर आप उस डायरेक्शन में अपना हार्ड वर्क करेंगे जिस डायरेक्शन का डेस्टिनेशन सक्सेस है, मतलब वहां पहुंचकर आपको नेट और JRF मिलता है, तो आपको क्या है बेनिफिट। तो आपको स्टडी मटेरियल देख के लेना है, कलेक्ट नहीं करने, बहुत सारे जो नोट्स हैं वो कनेक्ट नहीं करने हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, रेफरेंस बुक्स में से नोट्स बनाकर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं मानती आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, रेफरेंस बुक्स में से नोट्स बनाना ये बहुत ही एक हेक्टिक काम होता है। आप बने बनाए नोट्स लीजिए जो कि अवेलेबल होते हैं, और उन नोट्स को फिर आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। ओनली टेक वेल प्रिपेयर्ड इनफ एंड बेस्ट नोट्स, मतलब आपको पता है कि आपको जो नोट्स चाहिए वो वेल प्रिपेयर्ड है, बेस्ट है, हमारे मटेरियल अच्छा है, अब मैं मेरी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कर सकती हूँ। तो बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी मटेरियल। देन बेसिक क्लियर बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन। अब देखो एक पॉइंट, अब आपने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी, बट आप बिगिनर हैं और आप केमिस्ट्री केमिकल साइंस पढ़ने के स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो बेसिक्स होते हैं, अब नेट का लेवल तो बहुत हाई होता है, वहाँ के जो बेसिक्स हैं वो हमने क्लियर ही नहीं किया। अब 11th-12th का पढ़ा हुआ जब नेट तक पहुँचते हैं तो फेड हो जाता है, थोड़ा भूल जाते हैं। तो सबसे पहले NCERT में 11th और 12th के जो केमिस्ट्री टॉपिक्स है वो पढ़ लो, ठीक है। 5-6 दिन लगेंगे, पर वो सबसे पहले वही पढ़ो, क्योंकि NCERT पढ़ोगे उसमें सारे कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो वो स्टार्टिंग के 5-6 दिन या 10 दिन जितने भी हैं वो आपको देने हैं, दैट इज द बिगिनिंग, ठीक है। तो वो आप दीजिए, उसके बाद में अपना लेवल देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ कोई सा भी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने उठाया नेट का और आपने उसे सॉल्व किया, उसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलता है कि मैं यहाँ पे, मतलब मेरा लेवल यहाँ है, क्या मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, मेरी कर पाई, एक्यूरेसी क्या थी, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें कितने एक्यूरेट थे आपके। तो ये चीज़ें भी जो होती है मैनेजमेंट होती है, मतलब आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, ठीक है। तो और ये भी पता चलता है कि मैं इस एग्जाम में कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करो, उसके बाद कौन कौन से आपके टॉपिक जो है आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, कौन कौन से टॉपिक है जिसमें आप वीक हो, जिस पे काम करने की ज़रूरत है, तो उस पर हमें ध्यान देना है। क्लियर? तो ऐसे हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सिलेबस कंप्लीशन। अब सिलेबस कंप्लीशन जैसे 6 मंथ का टाइम है, तो हमें स्टार्टिंग के 4 या 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करना होता है। कभी भी 100% सिलेबस कंप्लीट में हम नहीं जाते, तो सिलेबस आप कंप्लीट करिए, नोट्स करिए, प्रैक्टिस सीरीज करना PYQ की, और अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज का मतलब है आपने सिलेबस पढ़ लिया है, अब आप 3 घंटे ऑनलाइन वाला मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और डेली उनको स्टार्ट करो सॉल्व करना, बिकॉज आपका ऑनलाइन पेपर होगा, आपको पता होना चाहिए किस टाइप के फॉर्मेट में क्वेश्चंस उस पर आते हैं और हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा एग्जाम वाले दिन एग्जाम हॉल में। तो जब आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपका क्या होगा, मेंटली बूस्टअप होता है, मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो एग्जाम डे के दिन।
ठीक है, तो ये आपने बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल स्किप नहीं करते हैं इस चीज़ को। अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होता है। CSIR नेट आपका जो कंसंट्रेशन फोकस मांगता है, उसके लिए किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन जो है, जैसे कि मतलब किसी ने बोला उस कोचिंग के नोट्स ले लो, उधर के नोट्स ले लो, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करना है, एक ही कोचिंग के नोट्स लिए वहीं पढ़ो आप, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, इनफ होता है, ठीक है। स्टार्ट रिवीजन वीकली एंड कंटिन्यू विद अ टाइम टेबल, मतलब जब आपका सिलेबस हो जाए तो आपको क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करना है। अब पूरा सिलेबस के वेट होने, खत्म होने का वेट नहीं करना है रिवीजन के लिए। रिवीजन आप स्टार्ट करो, एक टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है, उसका आपने संडे को रिवीजन कर लिया, दूसरा टॉपिक खत्म हुआ, तो वीकली आप टाइम टेबल बनाओ, टाइम मैनेजमेंट में रिवीजन को डालो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट वीकली आप ये करो, ठीक है। देन गिव मॉक टेस्ट जस्ट लाइक एग्जाम कंडीशंस, मतलब जैसे एग्जाम की जो कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा मास्टर प्लान फॉर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए। आई होप आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आया होगा, और आपको इसके अलावा और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक है, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको ये चैनल, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले अपकमिंग वीडियोस की, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ यू वुड नो कि मैम हम कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर CSIR नेट एग्जाम। बाय बाय।